तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 7.5 लेके आए हैं जो क्लास 8 से रिलेटिव है। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा, हमने क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना रखा है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 3 में हमें दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा कोण ए बराबर 60 डिग्री हो। ठीक है, तो समचतुर्भुज यानी इसका जो है सब भुजा जो है क्या होगा तो समान होगा। ठीक है, इस पे जो है 60 डिग्री का हमें कोण बनाना है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए समचतुर्भुज कह रहा था तो इसका जो है एक कोण दिया हुआ था कितना, तो 60 डिग्री का। तो एक लाइन पे जो है कितना डिग्री का कोण, तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये जब 60 का है तो इधर हमने लिख दिया कितना, तो 120। ठीक है, तो इस देखिए हमने तो इसके सामने का भुजा जो है क्या होता है तो समान होता है। ये 60 डिग्री, ये तब कितना हुआ तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो हम जो है 3.5 सेंटीमीटर का जो हमने एक यहाँ पे लाइन खींच लिया। ठीक है, उसके बाद जो है हमें चाप की जरूरत होगी इस तरह का। तो हम चाप को जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, फिर इस पे रख के ऐसे करके हम घुमाएंगे। ठीक है, तो चलिए ऐसे करके हम जो है घुमा देते हैं। यहाँ पे हमें कितना तो 60 डिग्री का कोण चाहिए। तो ये देखिए हमारा हो गया 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे भी रख के घुमा देते हैं, हम डायरेक्ट दोनों को निकाल लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हमारा जो है चाप जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया, ढीला हो गया, वही लेके जो है भटक रहा है जरा। ये हमारा कितना हो गया, तो ये हमारा जो है 60 डिग्री का हो गया। यहाँ पे चांद चाप को रख के फिर से ऐसे करके घुमाएंगे। ये कितना हो गया, तो 120 का हो गया। ठीक है, इसको इसको जो है आपस में भी इसको यहाँ से और इसको यहाँ से पहले लाइन खींच लेते हैं फिर से। देखिए ये हमारा जो है ऐसे करके ओके हो गया। अब हमें जो है हमने क्या कहा था, इसका जो है समांतर चतुर्भुज है, यानी जितना अगर भुजा दिया होगा रहेगा, जैसे ए बी दिया हुआ 3.5 तो सब क्या होगा 3.5 का। तो यहाँ पे जो है 3.5 का चाप लेके उसको काट देते हैं, जहाँ पे आएगा दोनों लाइन को जो है मिला देंगे 3.5 लेके। तो ऐसे करके आया, यहाँ पे हमने कट लगा दिया, फिर ऐसे करके आया, यहाँ पे हमने कट लगा दिया। तो इन दोनों को जो है हम क्या करेंगे आपस में मिला लेंगे। ठीक, तो हम फिर इसको जो है चिन्हित भी कर देंगे, ये जो है आखिरकार क्या है। ठीक, तो देखिए इस तरह से जो हमारा रेडी हो गया। तो अब हम इसको नाम लिख देते क्या, तो ये हमारा हो गया डी और ये हमारा सी। तो ये जो है 60 डिग्री का कोण है, यहाँ पे जो है 120 डिग्री का कोण है। ठीक, तो हमें जो है देखिए इस तरह से जो है फिगर जो है हमारा तैयार हो गया। और यहाँ पे दर्शा देते हैं क्या, तो 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखिए सब जो है इक्वल हो गया। उसके बाद हमें जो है क्या करना है, तो रचना के चरण को लिख के उसके बाद हम आपको पढ़ के सुनाते हैं क्या हमने लिखा है। तो पहले में हमने लिखा है, पहले हमने एक चित्र बनाया। सेकेंड नंबर में लिखा ए बी को आधार मानकर 3.5 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड लिया। ठीक है, तो हमने एक रेखाखंड ले लिया। फिर तीसरे में है ए को केंद्र मानकर 60 डिग्री का कोण बनाया और फिर ए से 3.5 सेंटीमीटर के एक त्रिज्या का चाप काटा जिसे डी नाम दिया। यहाँ पे देखिए आप जैसे देख ही रहे होंगे, यहाँ पे हमने जो है 3.5 सेंटीमीटर का चाप लिया था, ये काट के क्या नाम दिया, तो डी दिया। तो फिर चौथे में डी से 3.5 सेंटीमीटर, बी से 3.5 सेंटीमीटर के एक त्रिज्या का चाप काटा जिसे सी नाम दिया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए पांचवे में है, इस प्रकार एबीसीडी एक समचतुर्भुज प्राप्त हुआ। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 4 की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन जो है 4 में हमसे पूछा गया है, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 6.5 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर और कोण सी बराबर 110 डिग्री हो। तो चलिए अब हम यहाँ पे जो एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस कहा गया है उस अनुसार जो हम चलेंगे। तो देखिए जो हमसे प्रोसेस कहा गया था हमने उस तरह से काम कर लिया। ठीक है, तो देखिए ए बी को जो है 6.5 सेंटीमीटर का जो है हमने खींच लिया। ठीक है, यहाँ पे जो है हमें ए पर जो है कितना, तो 110 डिग्री का कोण चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए जो है चांद की मदद ले लेते हैं ताकि वीडियो जो है ज्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे चांद को ले लेंगे, ऐसे करके इसको अटैच कर लेंगे सही से, एडजस्ट करने के बाद जो है हम कितना का चाहिए, तो हमें चाहिए 110 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे जो है देखिए 110 आया।
तो इसको जो है हम खींच देंगे। यहाँ पे हमें बिंदा जो है पॉइंट मिल गया, इन दोनों को जो है आपस में क्या करेंगे, ऐसे करके मिला लेंगे। ठीक, ये हमारा तैयार हो गया। तो अब हम जो है यहाँ पे भी क्या है, तो 3.5 देखिए ये हमारा जो है ए का जो है मिल गया कितना, तो ये जो है 110 डिग्री का कोण हमें प्राप्त हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, 5.5 सेंटीमीटर का जो है एक चाप ले लेते हैं। ठीक है, तो 5.5 सेंटीमीटर का तो यहाँ पे रख के ऐसे करके हम कट कर देंगे। ठीक है, तो कट कर देने के बाद इतना हो गया। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर जो है बी का जो है ना, बी पर भी रख के ऐसे करके हम कट कर देंगे। ऐसे करके हम चाप को घुमा लेंगे। चाप घुमाने के बाद जो है हमें कितना, तो 6.5 सेंटीमीटर की जरूरत है। तो क्या करते हैं, 6.5 सेंटीमीटर को फिर से माप लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, माप लेने के बाद जो है यहाँ पे रख देंगे ऐसे। ठीक है, रख के ऐसे करके जो है ये जो पॉइंट जो मिला है ना, इनको जो है इससे और इनको जो है इससे वापस में दोनों को मिला लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसे करके हम जो है इसको एडजस्ट करके अच्छे से मिला लेते हैं। ठीक, और फिर यहाँ पे जो है इन दोनों को मिला लेते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा तैयार हो गया। तो अब हम इसका नाम लिख देते हैं सी, और इसका क्या नाम लिख देते हैं, ये हो गया तो डी। इसको लिख देते हैं 6.5 सेंटीमीटर हमने मापा था, ये हमारा हो गया 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने कट लगाया था, ये भी हो जाएगा कितना, तो 5.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को तो हमने सॉल्व कर लिया। इसका जो प्रक्रिया हमने क्या क्या किया उसको हम आपको पढ़ के पहले सुना देते हैं। तो हमने जो है रचना के चरण को तैयार कर लिया, तो हम आपको पढ़ के सुनाते। तो लिखा है, सबसे पहले हमने एक चित्र बनाया, फिर दूसरे में लिखा है बी को आधार मानकर 6.5 सेंटीमीटर के एक चाप काटा। तीसरा में है ए को केंद्र मानकर चांद की सहायता से 110 डिग्री का कोण बनाया। फिर ए से 5.5 सेंटीमीटर के एक त्रिज्या का चाप काटा, जिसे डी नाम दिया। ठीक है, तो फिर चौथे में लिखा है डी से 6.5 सेंटीमीटर और बी से 5.5 सेंटीमीटर के एक त्रिज्या का चाप काटा, सी नाम दिया। पांचवें में है, इस प्रकार ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त हुआ। तो आज का क्लास आपको अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।